नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती दोस्तों ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, टोटल पोस्ट इसमें जो है 4128 पोस्ट है और आज से तैयारी में लग जाइए। अगर अभी तक आप फॉर्म ने फिलअप नहीं किया है तो जाके सबसे पहले आप फॉर्म को फिलअप करिए, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, और कंप्लीट ये आपका कोर्स दोस्तों यहाँ पे जो है उड़ान बैच पे आपको मिल जाएगा। तो ये उड़ान बैच अपना जो है लेकर के अपना बेहतरीन तैयारी की शुरुआत करिए। और याद रखना ये जो है प्रीवियस ईयर का क्लास है, जिसमें 2010 से 2024 तक के जो है पूछे गए सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, और ये खान सर का जो है न्यू बुक है, ये भी याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन शीट नंबर आपका ये 15 है। कितना है? क्वेश्चन शीट नंबर आपका ये 15 है। इससे पहले जो है 1 से लेके 14 तक आपका क्लास जो है हो चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपका छूट गया है प्लेलिस्ट हम बढ़ा दिए, वहां पर जाके आप क्लास कर लीजिएगा। ठीक है, और ये उड़ान बैच जो है आपका एप्लीकेशन पे चल रहा है। एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, सभी लोग सुबह में जो है तैयार रहेंगे। 8 बजे ये प्रतिदिन आपका ये क्लास आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 8 बजे आप लोग तैयार रहेंगे और अभी से तैयारी में एकदम धुआंधार तरीका से तैयारी करिए, शुरू से शुरुआत करिए, तब जाके होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में हमें जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज के इस क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी जो होता है कितना होता है। ये आपको जो है मील में और गज में आपको जो है पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। 26 मील 385 गज जो है आपको होता है मैराथन दौड़ की जो है आधिकारिक दूरी, मतलब ऑफिशियल दूरी। ठीक है, आंसर जो है ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले किलोमीटर में, तब क्या करेंगे? तो लगभग आपका ये जो होता है 42.195 किलोमीटर दोस्तों आपका ये होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि इरिट्रिया क्या है? इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां यहाँ पे जो 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है ये बताइए। ये जो है किस महादेश में है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका महादेश। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ बल्कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये बताइए। यानी कौन एक भारतीय वैज्ञानिक है जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है और भारत रत्न भी मिला है? ये हो जाएगा आपको सीवी रमन। आंसर सी हो जाएगा। याद है ना, जब पहला जो आपको भारत रत्न दोस्तों दिया गया था 3 व्यक्ति को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और सीवी रमन को। ठीक है, तो आंसर यहाँ से सी आपका एक करेक्ट आंसर होगा। तो ये सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, और उससे पहले ही इसको 1930 में दोस्तों जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था रमन प्रभाव के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, ये बताइए। विषमताओं का मतलब जहां पर कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी बरसात, इस तरह से रहता है, उस प्रकार से। तो विषमताओं का जो देश कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं, आपको यूरोप महादेश को कहते हैं, यूरोप महाद्वीप को कहते हैं। आंसर बी आपका एक करेक्ट आंसर होगा। बी दोस्तों यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है, ये बताइए। इस ऑप्शन में बताइए कि सबसे ज्यादा भारत कौन सा चीज का निर्यात करता है, ये बताना है। तो सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है अपना प्यारा भारत, ये कपड़ा का करता है। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कपड़ा की मिलें सर्वाधिक अगर शहर विशेष पे पूछेगा तो अहमदाबाद दोस्तों यहां से याद रखेंगे। आंसर जो है बी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कपड़ों की राजधानी के रूप में जानते हैं किसको? तो मुंबई महाराष्ट्र को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम जो है सैंडविच द्वीप था, ये बताइए। सैंडविच द्वीप, तो सैंडविच द्वीप जो नाम था ये हो जाएगा हवाई द्वीप को। किसका? हवाई द्वीप का। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हवाई द्वीप का खोज जो है 1770 में जो है कैप्टन कुक के द्वारा जो है किया गया था। कैप्टन कुक के द्वारा दोस्तों ये किया गया था, याद रखना। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु होता है, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? ये तीनों रेखा दोस्तों गुजरती है। एक महादेश का नाम बताइए कहां से तीनों रेखा गुजरती है। ये जो है अफ्रीका से, अफ्रीका महादेश से जो है कर्क, मकर और भूमध्य, ये तीनों रेखाएं दोस्तों गुजरती है, याद रखना। आंसर ये ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है सुमेलित करिए। ठीक है, सुमेलित करना है यहाँ पे, इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे, देखिए उगते सूरज की भूमि किसे कहा जाता है, तो उगते सूरज की भूमि कहते हैं जापान को, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये 3 हो जाएगा। मध्य रात्रि का भूमि किसे कहते हैं, नॉर्वे को, यानी कि इसका जो है 4 हो जाएगा। हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं, ये कहते हैं फिनलैंड को, यानी कि इसका 2 हो जाएगा। वज्र भूमि का जो है, यानी कि वज्र की भूमि किसे कहा जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा कोरिया, यानी कि 1। देख लीजिए 3 4 2 1 किस में है, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर डी में है। डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सब चारों याद रखना है, अलग अलग भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, ये बताइए। भारत का संविधान जो है याद रखना है, एक राज्यों का संघ है। क्या है, एक राज्यों का संघ बनकर के भारत एक पूरा बना है। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू की गई थी, ये बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है किस वर्ष लागू की गई थी, तो ये 15 जून जो है 2005। क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए यहाँ से आपको याद रखना, ठीक है। मतलब ये संसद में इस दिन पारित किया गया था। ये यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सही कर लेंगे, संसद में पारित किया गया था। लेकिन अगर पूरे भारत में लागू करने वाला बात आएगा तब ये होता है 12 अक्टूबर। क्या होता है, 12 अक्टूबर 2005 को दोस्तों ये पूरे भारत में लागू हुआ था। लेकिन संसद में जो ये लागू हुआ था या पारित माना गया था, ये 15 जून 2005 को। ठीक है, दोनों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर जो है ये क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये बी होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आंसर ये बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया, ये बताइए। भारत के संविधान का विचार जो है किसने दिया था, 12 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा एम.एन. रॉय। क्या हो जाएगा, एम.एन. रॉय। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये एम.एन. रॉय यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है, ये बताइए। मूल कर्तव्य को जो है सन्निहित किया गया है, तो मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया संविधान में कितने भाग में, तो भाग 4 के क में, 4 का ए में। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद के तहत जो है उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय के जो है अधीक्षण की शक्तियां देता है, अधीक्षण की शक्तियां देता है। 14 का राइट आंसर बताइए। 14 का ये बी हो जाएगा, अनुच्छेद 227। क्या होगा दोस्तों, अनुच्छेद 227, यानी ऑप्शन नंबर ए बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी यहां से याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, ये बताइए। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है ये किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा किया जाता है। 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो 15 का ये हो जाएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। आंसर जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है, ये बताइए। कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार जो है याद रखना ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है। किसके पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय से यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार के जो है अवगुण क्या है, ये बताइए। स्थानीय सरकार का अवगुण जो होता है, ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं कराते होते हैं स्थानीय सरकार के द्वारा, और कई राज्यों में जो है महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों का स्थानांतरित नहीं की गई है। उसके बाद स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधन की कमी होती है। आंसर डी हो जाएगा सभी। आगे बढ़ते हैं, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है, ये बताइए। निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो ये कहते हैं मांग का जो है जन्य मुद्रास्फीति। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक हिस्सा नहीं है। 19 का राइट आंसर बताइए। चालू खाते का एक हिस्सा नहीं है, तो ये राइट आंसर क्या होगा 19 का, तो ये डी हो जाएगा। भूमिगत प्राप्तियां और भुगतान। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है, मतलब उस स्थिति का वर्णन करता है जहां क्या होता है, व्यापार घाटा। तो व्यापार घाटा दोस्तों होता है जब वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी
बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। ठीक है, तो बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? बैंक के लिए एक दोस्तों फिक्स होता है कि उसके नीचे दर नहीं हो सकता। ये कौन निर्धारित करता है? तो ये करता है आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। ऑप्शन डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। डी यहां से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? ये बताइए। सर्वोच्च हिस्सा रखती है, तो ये जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन थे? ये बताइए। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये कौन है? इसका राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा सुकुमार सेन। क्या होगा? सुकुमार सिंह, यानी कि पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत के, सुकुमार सेन। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी याद रखना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जिस ब्याज से दोस्तों कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे जो कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे आधार दर कहा जाता है। क्या कहते हैं? आधार दर, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। इसे आधार दर के नाम से दोस्तों जाना जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नाबार्ड बैंक किसको जो है वित्त प्रदान नहीं करता? ये बताइए। पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है, तो ये जो होगा आपका सी हो जाएगा, निर्यात आयात बैंक को। आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी यहां से आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? ये बताइए। प्रतिकूल जो है भुगतान संतुलन की समस्या ये कब उत्पन्न होती है? 26 का राइट आंसर बताइए। तो 26 का ये डी हो जाएगा, जब आयात निर्यात से अधिक होता है। जब आयात जो है निर्यात से अधिक होता है तब आपको ये प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्याएं उत्पन्न होती है। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे दोस्तों आते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि सेना का एक जनरल जो है इतना सैनिकों से एक पर संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है, और यहाँ पे दिया है कि व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही शेष बच जाते हैं। कितने शेष बचते हैं सिपाही, ये बताना है। इसका यहाँ पे क्या करना, तो आपको जो है निकाल लेना दोस्तों जो है कि किससे आपको जो है एक तरह से मतलब कि वर्गमूल में पूरा कटेगा ये। ठीक है, ये आपका होगा। तो यहाँ पे जो शेष आपको निकलेगा वही राइट आंसर होगा। यहाँ से सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रम दोस्तों यहाँ पे दिया है ए, और यहाँ पे a-b और है a-2b और है आपका a-3b डॉट का जो है 10वां पद 20 है, तो 20वां पद 10 है। तो श्रेणी का xवां पद बताइए कौन सा होगा? xवां पद यहाँ से आपको निकालना है। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो 28 का राइट आंसर दोस्तों डी निकल जाएगा। थोड़ा सा बड़ा लंबा प्रोसेस में ये आपको बनेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। आपको निकाल लेना है a प्लस, यहाँ से क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी पे 2 गो आपको यहाँ से जो है निकलेगा। यहाँ पे 10वां पद और ये 20वां पद करके आपको निकाल के समीकरण 1 समीकरण 2 करके आपको बनाना है। ठीक है, द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया है 6x² माइनस x माइनस 2 के मूल क्या होगा? मूल जो होगा यहाँ पे क्या होगा ये बताइए। ठीक है, 29 का राइट आंसर। मूल यहाँ से आपको क्या निकलेगा? तो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो देखिए यहाँ पे कॉमन लेना है पहले। यहाँ पे अगर हम कॉमन लेते हैं दोस्तों अगर, तो यहाँ पे देखिए 6x² माइनस यहाँ से 4x प्लस 3x माइनस 2 लिख सकते हैं बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग जो है 2x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये 2 तिया 6 यानी कि 3x माइनस 2 हो जाएगा, है ना। इधर आपको क्या करना है, प्लस जो है 1 ले लेना है। 3x माइनस 2 आपका ये हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा, तो एगो 1/, आपको जो है आपको माइनस में आ जाएगा ना, -1/2 और एक आपका निकलेगा ये x बराबर 2/3। यही आपका इसका हो गया राइट आंसर। यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक तैराक स्थिर जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। जब नदी जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है तो उसे एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाने में एवं लौट कर प्रारंभ बिंदु तक आने में 75 मिनट का समय लगता है। वह स्थान कितनी दूर है ये बताइए। तो वह स्थान जो है कितनी दूर होगा ये आपको निकालना है। तो यहाँ से 30 का राइट आंसर ये 3 किलोमीटर आपको निकल जाएगा। इस टाइप के सवाल कई बार बताए हैं, बनाएंगे आप लोग। ठीक है,
अगला है एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। औसत दूरी निकालिए। अब क्या करना है, तो 4 को ये दूरी तय करती है और चारों में अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये आपको प्रत्येक की दूरी जो है दिया है कितना, तो यहाँ से 4 दिया है कि यानी कि गति से 7 किलोमीटर का चक्कर लगाता है। कितना, 7 किलोमीटर का। तो यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, तो ये आपको जो दिया है ये यहाँ पे चारों की दूरियाँ जो है तय करती है। तो यहाँ पे इसकी जो है को टोटल दूरी का जो टोटल गति निकालना है, मतलब औसत गति, औसत चाल निकालना है। यहाँ पे सही करेंगे, यहाँ पे 60 जो होगा आपको ये, ठीक है, यहाँ पे 60 होगा ये। अब यहाँ पे जो है 60 गुना 4 कर लेंगे, टोटल चारों के द्वारा होगा 60 किलोमीटर चारों चल रहा है, टोटल दूरी हो गया। और बटे में आपको 60/10, 60/20, 60/30, 60/60 करके आपको यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, आंसर यहाँ से आपको निकल जाएगा। आंसर जो यहाँ से आपको दोस्तों निकलेगा कितना, तो यहाँ से आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाता है। आंसर सी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको सी जो है ध्यान रखना है। चल अगला यहाँ पे है त्रिज्यखंड वाला सवाल। त्रिज्यखंड वाला क्या होता है, फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालना, कोण दिया है और त्रिज्या दिया है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे क्या होता है 360, इस पे मान रख दीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा। आंसर यहाँ से 77/3 आपको यहाँ से निकलता है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि यहाँ पे दिया है कि एक का जो है 80%, बी का 50%, तो बी बराबर ए का x%, तो मान कितना होगा, ये है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से अगर ये ए है, ये बी है, यहाँ से ए बी है, का यहाँ पे दिया है, का दिया है ना, जिसका मतलब यहाँ पे है कि 100 का 80 है, 80 बटा कितना हो जाएगा 100। ये जो बराबर आपका यहाँ पे है, ये बराबर है आपको जो है, ये आपको 50/100 के बराबर है। यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे उसको। ठीक है, आंसर यहाँ से 33 का जो निकलेगा, क्या निकलेगा, तो 33 का सी निकल जाएगा 160। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एक पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो वर्तमान में पिता की आयु कितना होगा, ये क्वेश्चन है। 34 का यहाँ से राइट आंसर दोस्तों निकालेंगे आप लोग, 80 यहाँ से आपको निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, विक्रम जो है बिंदु आर से चलना शुरू करता है, सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर ये चल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो है फिर बाएं मोड़ते हैं, फिर दाएं मोड़ते हैं, 4 किलोमीटर सीधे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है कितनी दूरी तय करता है, आर किस दिशा में दोस्तों सॉरी चल रहा है वो बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये होता क्या है, तो ये डायग्राम याद रखना है। ये क्या होता है, तो आपको ईस्ट होता है, ये आपको वेस्ट, ये आपका हो गया नॉर्थ, तो ये आपका हो गया साउथ। तो ये इस पे आपको करते जाना है, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, 35 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी निकल जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम इसका निकल जाएगा। अगला है कि कितने जो है त्रिभुज आकृति में, ये बताना है। तो टोटल जो त्रिभुज की संख्या यहाँ पे हो जाएगा 36 का, तो ये आपका हो जाएगा बी। टोटल इसमें गिनेंगे त्रिभुज, तो आपको ये 19 निकल जाएगा। कितना, 19 ये आपको दोस्तों निकल जाएगा। आंसर जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जो है प्रश्न में से विकल्प का दोस्तों यहाँ पे बताना है आंसर आपको यहाँ से कि अगला क्या होगा। ठीक है, देखिए पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन, कांग्रेस जो है कहाँ का है, तो ये अमेरिका का है। मतलब पार्लियामेंट यानी संसद जो है, ये ब्रिटेन के संसद को पार्लियामेंट कहते हैं, कांग्रेस अमेरिका का हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक विद्युत हीटर जो है 2 सेकंड में यहाँ पे दोस्तों दिया है कि 200 जूल कार्य करता है। यदि उसे सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर के प्रतिरोध का पता लगाए। यहाँ पे ये भी फॉर्मूला सब हमको बताए हैं, ये सब आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे। आई स्क्वायर ये जो फॉर्मूला होता है RT होता है। तो यहाँ पे देखिए तीनों चीज़ दिया है, रख दीजिए, मान निकल जाएगा। 38 का राइट आंसर यहाँ से क्या निकलेगा, तो ये आपको डी निकलेगा, 25 ओम निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घर में बिजली के उपकरण दोस्तों जो है जुड़े होते हैं किस क्रम में, बिजली के जो उपकरण घर में जोड़ा जाता है इस समांतर क्रम में दोस्तों। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है कि एक वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि वह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन क्या होता है, उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा, तो ये 0 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक वस्तु 16 मीटर के ऊंचाई से मुक्त रूप से दोस्तों जो है धरती की ओर गिराई जाती है, तो धरती से टकराने में लगने वाला समय कितना होगा, तो ये होगा लगभग 1.8 सेकेंड। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, करें कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ये बताइए।
किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा भारत समाज सेवक। आंसर जो है बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसने किया, ये बताइए। अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना दोस्तों बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सत्यमेव जयते जो है ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है? ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है? तो मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था? तो जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। आंसर ये सी हो जाएगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्राचीन ग्रीक जो है ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ था? ये माना जाता है 776 ईसा पूर्व से पहले। आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा दोस्तों, ईसा पूर्व से पहले सोच सकते हैं, याद रखना। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक 1896 में शुरू हुआ, जो कि अब प्रत्येक 4 साल पे इसका आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित जो किया गया था ये कहाँ पर? कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों, याद रखना है, WC बनर्जी के अध्यक्षता में, ये बम्बई में हुआ था। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 1885 में ही पहला अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है? 48 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा उदयन। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, उदयन यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ध्यान रखेंगे ये है आपका उड़ान बैच, क्योंकि ये भी क्लास आपको ये उड़ान बैच के तहत ही हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच है, उड़ान बैच, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल, जिसकी वैकेंसी है 4128 वैकेंसी है, ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है दोस्तों, क्योंकि बिहार पुलिस से भी अच्छा पोस्ट होता है और हम आपको इतना बेहतरीन तरीका से इसमें पढ़ा रहे हैं कि 100% सिलेक्शन कन्फर्म है। बस आपको मेरे साथ मेहनत करना है। ये कहाँ पे मिलेगा? तो ये एप्लीकेशन पे दोस्तों क्लास चल रहा है, एप्स पे ये क्लास चल रहा है। एप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं। ठीक है, या अगर एप्लीकेशन ना मिले तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए अभी स्क्रीनशॉट लेके, बाद में जब क्लास खत्म होगा तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा कि सर हमको लिंक भेज दीजिए, तो हम आपको इधर से लिंक भेज देंगे। कंप्लीटली दोस्तों इसमें जो है आपको लाइव क्लास, PDF नोट, रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहेगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम तैयारी करते हैं, और पार्ट टाइम से पता है ना 19,838 वैकेंसी में कितना रिजल्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट हुआ है। तो इसीलिए बोलते हैं फॉलो करिएगा बहुत बेहतरीन तरीका से, पढ़िएगा बहुत बेहतरीन तरीका से, और मेरे गाइडेंस में रहिएगा तो 100% सफलता मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चाहे आपको जितना भी कम समय मिले, लेकिन आपको अगर 2-3 घंटा भी आप अच्छे से इसमें दे पाते हैं तो रिजल्ट हम आपका करवा देंगे। ठीक है, ये याद रखना है। ये आपका लाइव क्लास हुआ, और लाइव के बाद अगर क्लास आपका छूट जाता है, लाइव के टाइम में आप प्रेजेंट नहीं रह पाते हैं, तो रिकॉर्ड क्लास सारा अवेलेबल रहेगा, वो आप देख सकते हैं जब मन होगा तब, कितनों भी बार। ठीक है, 25 टेस्ट इसमें आपको जो है मिलने वाला है आपको फ्री में, और ये मात्र सब कुछ मिलेगा मात्र 249 रुपये में। और 249 में अभी जाके देखिए दोस्तों, आपका 1 महीना का रिचार्ज भी नहीं होता है, और इतने से कम प्राइस में आपको इतना फैसिलिटी दे रहे हैं। और एक और बात, 365 दिन आपको इसमें जब प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मतलब 365 दिन, मतलब प्रतिदिन, इसका मतलब होगा प्रतिदिन आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, प्रीवियस ईयर हो चाहे प्रैक्टिस पेपर हो, ये 2 चीज़ आपको इसी में कवर हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये इंपॉर्टेंट है, अपना बैच सभी लोग जो है ले लेंगे, और ये नंबर पे भी व्हाट्सएप मैसेज करके ले लेंगे। और ये 249 रुपया बहुत ही कम प्राइस दोस्तों, तो अपना ये बैच को जो है आज ही इनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, समय ज़्यादा नहीं है, अभी शुरुआत करेंगे, शुरुआत से शुरू करेंगे तब जाके होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख जो है महान बंगाली विद्वान का नाम पूछा जा रहा है, ये बताइए। तो ये जो राइट आंसर अगर दोस्तों ये डी हो जाएगा, शीलभद्र। क्या होगा? शीलभद्र। आंसर नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, डी आपका हो जाएगा शीलभद्र, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। ठीक है, दिया है कि वन हु वॉक्स इन स्लीप, राइट आंसर क्या होगा 50 का? तो ये आपका हो जाएगा ए यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि दोस्तों कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? समान अर्थ वाला। ठीक है, को इंसिडेंट का आपको यहाँ से बताना है, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 51 का राइट आंसर, ये डी हो जाएगा, चांस। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मीनिंग, यानी कि दिया है फेज के लिए अप्रोप्रिएट। ठीक है, हैविंग ए सॉफ्ट स्पोर्ट फॉर डैश, इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, बीइंग फॉन्ड ऑफ। आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, फिल इन द ब्लैंक है,
ठीक है, दिया है राइप मैंगो हैव स्टार्टेड टू डैश। राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, तो ये आपका डी हो जाएगा, फॉल ऑफ, मतलब पकते ही आम जो है गिरने लगते हैं। अगले क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनम। एंटोनम मतलब उल्टा, ठीक है, डिसीव, डिसीव का यहाँ से उल्टा चुनना है। तो ये जो राइट आंसर होगा ये आपका सपोर्ट हो जाएगा, आंसर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव गिव्स बिलो। ठीक है, स्वाति जेंटल हर सिस्टर डैश इट। राइट आंसर यहाँ से 55 का क्या होगा, तो ये 55 का बी हो जाएगा, मस्ट हैव डन। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट द ऑप्शन कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी इस वर्ड के लिए पूरा ग्रुप के लिए एक शब्द में आंसर दीजिए। ए पर्सन हु हेल्प विल दिया है कि विंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। राइट आंसर 56 का क्या होगा, 56 का दोस्तों यहाँ से बी हो जाएगा, ये आपका वॉलंटियर, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, फिर से अकाउंट एज ओवर वर्क हिज डैश इज। राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, रन डाउन। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है कि इनमें कौन जो है अलवर संत महिला है। इनमें कौन अलवार महिला संत है, ये है यहाँ पे। ये जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, अंडाल। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर होगा, अंडाल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, त्रुटिपूर्ण भाग का यहाँ पे चयन करिए। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका देखेंगे तो उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ कोई नहीं। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका सभी यहाँ से जो है दुख और क्षोभ हुआ, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो सब कुछ जानता है वह क्या है, तो इसे क्या कहते हैं, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न वाक्यों को क्रम में लिखिए। निम्न वाक्यों को क्रम में लिखिए, 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। यानी कि यहाँ से देखेंगे तो आपको होगा, एक कौवा को प्यास लगी, फिर उसने बगीचे में एक घड़ा देखा, फिर जो है यहाँ पे घड़े में पानी बहुत नीचे था तो कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा और बाद में पिया। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समानार्थी शब्द का चयन करिए। समानार्थी शब्द का चयन करेंगे नियति का। नियति का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका होगा भाग्य, आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थान का चयन करिए। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है, डैश है, तो ये अनुकरणीय है, आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, असंगत शब्द का जो है चयन करिए। असंगत शब्द का चयन करिए, क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो देखेंगे 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपको नख, नख एक असंगत संघ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करिए। ठीक है, लिखा क्या है देखिएगा, शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सकेगा, उसके बाद वह स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। यहाँ पे दोस्तों कौन सा त्रुटि है, तो यहाँ पे भी आपका यहाँ से सी हो जाएगा, ये सी नंबर वाला। आगे बढ़ते हैं, किसके जो है भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है, अभंग नाम से, तो अभंग नाम से जो है नामदेव हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। दिया यहाँ पे प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है, क्या हो जाएगा ये, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा 21%। इसी का मतलब हुआ वायुमंडल, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है 21% है। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार यहाँ पे बताना है, तो ये आपका हो जाएगा बानर, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रतिरक्षी गठन होता है, ये बताइए, किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है। 69 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा सी, रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग है, ये बताइए, नहीं है, कौन सा यहाँ पे मच्छर जनित रोग जो है नहीं है, तो ये जो आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये आपका होगा नींद की बीमारी, आंसर सी हो जाएगा, ये नींद की बीमारी, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, पसीने की ग्रंथियाँ, क्या यहाँ पे है, पसीने की ग्रंथियाँ डैश की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है, ये बताइए, किसकी त्वचा में सर्वाधिक संख्या में, तो ये बगल की संख्या में, आंसर यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा। देखिए पसीने की ग्रंथियाँ डैश यानी कि बगल की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है, आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर है। बगल की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है और पसीना पानी से भरा हुआ तरल पदार्थ होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है, तो ये हो जाएगा सेल वॉल। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिन उत्तक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित जो है कोमोवेस आइसोडायमेटिक होती है और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों, याद रखना, पेरेन्काइमा। आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। कौन से यहाँ पे सही है, उस कथन को आपको दोस्तों जो है चयन करना है। देखिए यहाँ पे ये सी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। ये आपका क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में जो है किस अणु या अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है, पिंजरे की जैसी होती है। ये जो होगा आपका केवल 3 फुलेरिन का। आंसर सी हो जाएगा। ये तीनों जो देख रहे हैं दोस्तों, याद रखना, हो सकता है आप पहले नहीं भी जानते होंगे, ये तीनों के तीनों कार्बन के अपर रूप है। किसका है? बोलेंगे सर दुइये को पढ़े हैं, लेकिन नहीं, ये तीनों याद रखना कार्बन के अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ठीक है, आंसर जो है ये केवल 3 होगा, आंसर डी हो जाएगा। इसकी संरचना पिंजरे जैसी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भी टी जो है यानी कि वेग और समय ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी इकाई क्या होता है? तो उसकी इकाई दोस्तों हो जाएगा मीटर में होता है। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है, ये बताइए। कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा ये नमक का घोल। आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सही है? प्लास्टर और पेरिस का जमना होता है, उसके लिए कौन सही है? ये क्वेश्चन है। ये हो जाएगा सी। जल योजन दूसरा जो है हाइड्रेट बनाता है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में करते हैं? किसका प्रयोग मंदक के रूप में दोस्तों किया जाता है? ये हो जाएगा आपका ग्रेफाइट का प्रयोग। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण कौन सा? ये बताइए कौन सा समीकरण ऑक्सीकरण हो रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये आपका समीकरण में इसका जो ऑक्सीकरण हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? कौन यहाँ पे एक उपधातु का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आर्सेनिक एक उपधातु है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिया है कि माना कि आपको संबंध बताना है शब्दों के अनुसार। ठीक है, नोवेल्टी, ओल्डनेस, ठीक है, न्यूनेस, इसका जो न्यूनेस का हो जाएगा ये आपका जो है एंटीक्विटी हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना VVI क्वेश्चन रहेगा, सभी लोग याद रखना। इसका राइट आंसर होगा 1992 में। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत जो है मिल जाए। ठीक है, ताकि एक भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, और जो अभी तक बैच नहीं लिए तो ये उड़ान बैच अपना ले लीजिएगा, ध्यान रख के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? ये बताइए कितने प्रतिशत वृद्धि घोषणा? तो ये 66%। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए जो है 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना की शुरू की गई है। इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का जो नाम है दोस्तों याद रखना, ये बी होगा, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम लोग बोलते हैं AI। क्या बोलते हैं? AI बोलते हैं। ठीक है, AI द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो पहला रेडियो प्लेटफॉर्म जो बनाया गया AI के द्वारा, ये रेडियो GPT हो जाएगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेल में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार जो दिया जाता है ये अर्जुन पुरस्कार। आंसर ये बी करेक्ट आंसर होगा। किस ओलंपिक खेल में से जो है मशाल रिले की शुरुआत हुआ? मशाल जलाने की प्रक्रिया या शुरुआत किस ओलंपिक खेल से माना जाता है या हुआ है? तो ये 1936 में जो था बर्लिन में, वहाँ से हो जाएगा। दिया है कि LIC है यहाँ पे, लाइफ इंश्योरेंस वाला, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया ने एक नए ग्राहकों यानी एजेंटों एवं माध्यमों के लिए एक ऐप को लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों याद रखना, आनंद ऐप।
क्या नाम है? आनंद, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रावत भाटा, क्या है? रावत भाटा परमाणु षड्यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो याद रखना राजस्थान से। आंसर ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? रेड फ्लैग, तो रेड फ्लैग दोस्तों याद रखना है, ये हो जाएगा आपको अमेरिका के बीच। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता था? ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको निहकहत जवीन। आंसर बी हो जाएगा। बैक्टीरिया का खोज सर्वप्रथम जो है किसने किया था? ये बताइए। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, जीवाणु का खोज लिवेन हॉक ने सर्वप्रथम किया था। आंसर 93 का क्या हो जाएगा? तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि एक व्यक्ति को संसद का सदस्य, देखिए एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री बनाया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 6 महीना। 6 महीना के भीतर उसको लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर से वो मंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। मरवा गोवा बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में? मरवा गोवा बंदरगाह जो है याद रखना ये गोवा में है। आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? कृषि आयकर यानी कृषि पर टैक्स लगाने वाला पहला राज्य है। क्या हो जाएगा ये? कृषि आयकर पर टैक्स लगाने वाला पहला राज्य है, तो ये हो जाएगा बिहार। आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? लुप्त प्राय भारतीय जो है स्किर्मर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया था? ये बताइए। ये जो होगा आपका सी हो जाएगा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड किसके द्वारा निर्मित होता है? तो किसके द्वारा हो जाएगा? तो ये अंतः द्रवी जालिका। आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है, बल्ब 3 दिन में कितना यूनिट उठेगा? सबको गुना कर दीजिए, 1000 से भागा दे दीजिए, 3 यूनिट निकलेगा। आंसर ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पे है कि रस्सियाँ और गलीचे, देखिए रस्सियाँ और गलीचे बनाने हेतु रेसे जो लिए जाते हैं, किसका रेसा लिया जाता है? तो ये हो जाएगा बी, यानी पॉलीप्रोपिलीन का। आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों सेट नंबर प्रीवियस ईयर का आंसर का 15वां सेट। इससे पहले 1 से 14 तक क्लास हो चुका है, तो जो भी क्लास छूट गया है प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाके आप क्लास कर लीजिएगा। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जो अभी तक उड़ान बैच पे अपना जो बैच नहीं लिए हैं, तो उड़ान बैच पे अपना बैच ले लीजिएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक मंगा सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, सर लिंक भेज दीजिए, तो हम आपको लिंक भेज देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास बहुत बेहतरीन रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।